हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। अभी जो आगामी जो आने वाली बीपीएससी के जो टीचर बहाली की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं अभी वीडियो बनाता हूँ। वो सारे वीडियो अभी बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। और ये जो वीडियो आपको बिहार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय और साथ ही डिटेल में आपको बताएंगे कि बिहार में की जो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे कि राजधानी कहाँ है, कैसे क्या नक्शा है, उसका जो है क्या क्षेत्रफल है, क्या जनसंख्या है, क्या लिंगानुपात है, साक्षरता दर, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। इससे पहले हमने 3 वीडियो जो है बना दिया है जो जिसमें कि आपको 85 क्वेश्चनों का जो हमने अटेम्प्ट कर दिए हैं, जो बिहार के छोटे-छोटे शब्द में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उससे आप देख सकते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल पे और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या सब आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो कहता है बिहार एक संक्षिप्त परिचय। क्या है बिहार एक संक्षिप्त परिचय? यानी कि हम बिहार को एक संक्षिप्त परिचय में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए, पहले जो है इसकी नामांकन कब हुई थी? बिहार का जो नामांकन हुआ है वो 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुरी के समय में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण जो है क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया था। यानी जो उस समय की बात है, कब की, तो 12वीं शताब्दी के अंत में। कहाँ पे? तो उदंतपुरी के समय में जब बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम विहार पड़ा, जो कालांतर में विहार से प्रचलित हो गया। जो यानी पहले जो बिहार का नाम था विहार, और किसके कारण? तो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण। कब? तो 12वीं शताब्दी में। तो उसी दिन से के बाद जो है आगे जब चल के क्या हुआ कि कालांतर में बिहार प्रचलित हो गया है। अब हम इसकी क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रफल जो है बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र संपूर्ण देश के कुल क्षेत्र का जो है 2.86% है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो बिहार जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो है 2.86% है। और क्षेत्रफल जो है बिहार के पूरे बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे। क्या है? समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 173 फीट है, यानी कि 53 मीटर में है। चलिए, हम इसकी राजधानी की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी पटना है। ये तमाम आप विद्यार्थियों को पता होगा। अब इसकी हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, यानी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड यानी उत्तरी अक्षांश तथा 63 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। अब हम लोग बिहार का मानचित्र देखते हैं। तो बिहार के मानचित्र को भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपसे पूछ दिया जाता है कि बंगाल से सटे हुए आपको जिला बताना है, नेपाल से सटे हुए जिला को आपको बताना है, उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिला को बताना है, या झारखंड से सटे हुए जिले को बताना है, तो बिहार का नक्शा जो है आपको 2-4 क्वेश्चन जो है ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि नेपाल से सटे हुए जिला है, जैसे पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है। तो ये सब जिले जो है आपको अररिया है, किशनगंज है, ये सब जो है नेपाल से आपसे सटे हुए जिले हैं। कुछ जिले जो है आपको पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है। कुछ जिले आपको उत्तर प्रदेश से जैसे कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, ये सब जो जिले हैं। बेतिया वैसे ये पश्चिमी चंपारण का जो है आपको मुख्यालय है। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप से भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद में रखना है। नक्शा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे आपको इंटरनेशनल का हो। तो हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो है वो 13वां स्थान हो गया है। क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 13वां स्थान हो गया है। कब से? ये जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो राज्य गठन हुआ है उसके बाद से जो है देश का जो है 13वां बड़ा राज्य बन गया। अब हम इसकी कुल जनसंख्या की चर्चा करेंगे। तो कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है 10,40,99,452 व्यक्ति हो जाता है। पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे तो 5,42,78,157, और स्त्री जनसंख्या की चर्चा करेंगे तो 4,98,21,295 होती है।
तो अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। जो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो है 25.07% की जो है वृद्धि हुई थी, यानी कि 10 साल के में आपको 25% की जो जनसंख्या है वो वृद्धि हुई थी। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व 2011 में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के इस रेंज में जो है 1102 व्यक्ति रहते हैं। हम बात करेंगे लिंगानुपात की। तो जो लिंगानुपात का है बिहार का पूरे देश में वो है 916 1000 पे। क्या है, लिंगानुपात की बात करेंगे तो 916 है 1000 पे, यानी कि 1000 लड़कों पे 916 ही लड़कियां हैं। तो ये हो गया लिंगानुपात। हम बात करेंगे साक्षरता का। तो साक्षरता 2011 के अनुसार जो है 61.80 था। जो साक्षरता की जब बात होगी तो 2011 में 61.80% का है। हम बात करेंगे महिला साक्षरता दर। तो महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार 51.50% है, जो कि बहुत ही निंदनीय वाली है। अब हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता की, तो 71.20 है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर, यानी बिहार में ऐसा कौन सा नगर है जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है, वो है एक पटना। ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक सघन घनत्व आबादी वाला जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा रहने वाले जो क्या कहते हैं जिला, तो वो है आपको शिवहर। सर्वाधिक घनत्व आबादी वाला जो क्षेत्र है वो है शिवहर में, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि दर जो रिकॉर्ड हुआ था वो है मधेपुरा जिला में। तो यानी कि बिहार में जो सर्वाधिक जो वृद्धि दर रिकॉर्ड हुआ था वो मधेपुरा जिला में हुआ था। अब हम बात करेंगे सबसे कम वृद्धि वाला रिकॉर्ड करने वाला जिला, वो है गोपालगंज जिला। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है भागलपुर और मुंगेर है। पहला स्थान पे भागलपुर है, दूसरे स्थान पे जो है मुंगेर है। हम बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि सबसे सर्वाधिक ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपको गोपालगंज है, और सबसे कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला भी है गोपालगंज है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिला में है, वो है रोहतास जिला में 75.59% है। तो आपको ये परसेंटेज तो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो जिला रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला, यानी सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है आपको पूर्णिया जिला। यहाँ पे 52.49% पुरुष और महिला जो है आप वहाँ पे जो है साक्षर है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो बिहार का जो है तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आते हैं, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र आते हैं, और तीसरा स्थान पे जो है आपको बिहार आते हैं। लेकिन वही आप क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे 13वें स्थान पे बिहार आता है। अब हम बात करेंगे इसका भौगोलिक स्थिति, यानी चौहद्दी क्या है, बिहार की जो चौहद्दी है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर में जो है नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, अब पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में नवगठित राज्य जो है झारखंड है। तो यानी कि इसका जो है सबसे याद करने की एक तरीका होनी चाहिए कि उत्तर में आपको पता है कि उत्तर में देश जो है नेपाल है, और पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है। देखिए पूर्व में पश्चिम है और पश्चिम में उत्तर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि उत्तर में नेपाल, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में जो है नवगठित जो राज्य है वो झारखंड है। अब हम बात करेंगे इसके राज्य की विस्तार की, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो जो उत्तर से दक्षिण की जो अधिकतम लंबाई है वो 362 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम, ऐसे देखिए जब नक्शा बनता है तो सबसे पहले ऐसे जो नक्शा बनता है तो सबसे पहले ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो जो लंबाई जो सबसे ज़्यादा है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर यानी 483 किलोमीटर है। वही उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको 362 किलोमीटर है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी जो प्राकृतिक विभाजन की
तो प्राकृतिक विभाजन जो है रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा गया, यानी प्राकृतिक विभाजन का मतलब होता है भौगोलिक की तरफ से। तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। पहला है शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र। क्या है? शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान व दक्षिणी गंगा का मैदान, ये इसका प्राकृतिक में विभाजन हुआ है। अब हम बात करेंगे जलवायु की। तो ये जलवायु कैसी है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसून हवाएं, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसून हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है तथा दक्षिण तथा पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है। वही उत्तरी बिहार की जलवायु जो सम है, दक्षिणी भागों में अधिक गर्मी पड़ती है। यानी बिहार का जो नक्शा ऐसे है, और इधर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से जिधर जो पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है, तो उससे जो गर्मियों की जो हवा आती है, तो उसके कारण क्या होता है कि उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक तापमान की और सबसे कम तापमान की। तो सर्वाधिक तापमान बिहार में औसतन तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस गया का रहता है, और सर्वाधिक वर्षा जो है आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किशनगंज जिला में आपको सर्वाधिक मिलता है। तो यहाँ हम सर्वाधिक तापमान की बात करेंगे तो सर्वाधिक तापमान जो है गया में है, और सबसे कम तापमान भी गया में ही रहता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा की जब हम बात करेंगे तो सर्वाधिक वर्षा की बात जो है किशनगंज में सबसे ज़्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे कृषि योग्य भूमि की। तो कृषि योग्य भूमि जो है 56.03 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो 68,880 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या का 73.6% है। अब हम बात करेंगे वन क्षेत्र की। तो इसका जो वन क्षेत्र है लगभग 6,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो वन क्षेत्र है वो 6,22,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.65% है। यानी कि जो वन क्षेत्र है वो आपको 6,22,000 हेक्टेयर में है, और जो बिहार की जो क्षेत्रफल है, बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार जो है ये 6.65% में है। अब हम बात करेंगे प्रमुख अभ्यारण्य। जो बिहार में प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? पहला वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में यानी चंपारण में है। एक है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो राजगीर में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में है। कांवर पक्षी झील अभ्यारण्य ये बेगूसराय में है। गोगाविल अभ्यारण्य ये कटिहार में है, और कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य जो दरभंगा में। तो वन लाइनर का जब हम आपको क्वेश्चन करवा रहे थे, उस वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे कि कांवर झील जो है अभ्यारण्य किस जिला में है, तो बेगूसराय जिला में है। गोगाविल अभ्यारण्य कहाँ पे है? कटिहार में है। और कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य किस जिला में है? तो वो दरभंगा जिला में। हम बात करेंगे अब प्रमुख नदियों की बात करेंगे। तो प्रमुख नदियां में है, यहाँ पे गंगा बहती है, कोसी बहती है, बागमती बहती है, सोन बहती है, पुनपुन बहती है, फल्गु बहती है, गंडक बहती है, घाघरा और कर्मनाशा। तो हम आपको बताते चले कि जो कोसी को जो है बिहार का शौक नदी कहा जाता है। बिहार का शौक नदी किसको कहते हैं? इसको हम बिहार का शौक नदी कहते हैं। तो बिहार का शौक नदी कोसी को कहते हैं। फल्गु नदी में ही हम जो है अपने पूर्वजों का जो है पिंडदान करते हैं, ये गया में है। तो ये सब एक दो ऐसी नदियां हैं जो आपको इम्पोर्टेंट रहती है और याद करने आपको जरूरी रहता है। तो प्रमुख यहाँ पे जो खाद्यान्न फसलें हैं, जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें वो है धान, गेहूँ, मक्का, जौ। नकदी फसल में जैसे कि यहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है, तंबाकू उत्पादन होता है, आलू होता है, पटसन होता है। तो खाद्यान्न फसल और नकदी फसल में क्या अंतर है? खाद्यान्न फसल वैसे फसल होते हैं जिसको हम लोग अपने घरेलू उपयोग के लिए उत्पादन करते हैं। जैसे धान हम लोग अपने घरेलू यूज के लिए उत्पादन करते हैं, गेहूँ अपने घरेलू यूज के लिए, मक्का ये सब अपने घरेलू यूज के लिए उत्पादन करते हैं। और ऐसी फसलें जो व्यवसाय परक हो, जो व्यवसायी यानी पैसा कमाने के लिए, जैसे गन्ना हम लोग घरेलू कम यूज करते हैं, तंबाकू, आलू, पटसन ये सब जो है एक नकदी फसल होता है। तो सिंचाई की जो व्यवस्था है, तो बिहार राज्य में सिंचाई के विभिन्न साधनों को लगभग 102.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। और सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो है औरंगाबाद। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो भी कोई आप पढ़ने वाले हैं तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद रहेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट।